दुनिया वालों विचारों को तो कुछ पता नहीं है कि विश्व में शांति कब थी और शांति कैसे स्थापन होती है, और विश्व शांति स्थापन करने के लिए कौन निमित्त बनता है और कर्ता कौन है। वो तो ऐसे ही पुरस्कार देते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो रहता है विश्व की शांति हम स्थापन कर रहे हैं, इसलिए तो तुम बच्चे यहाँ बाप के बने हो। विश्व में शांति तुम स्थापन कर रहे हो। किससे बोला है? तुम स्थापन कर रहे हो, माने कोई सन्मुख है नजर के सामने, तो कहा जाता है हाजिर नाजिर। तो अभी समझावें कैसे बच्चों को? ये आपस में जैसे कहते हो ना, हम आपस में सेमिनार करें, राय करें, तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स इनकी बहुत चाहना है कि विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। ये रड़ियां मारते रहते हैं कि दुनिया में अशांति तो बहुत है। अच्छा, अशांति बहुत है, फिर शांति कैसे स्थापन हो है? पहले कब शांति विश्व में स्थापन हुई थी? हुई तो थी, जब चाहना है तो जरूर हुई थी। तो कैसे हुई थी है? विश्व शांति के लिए क्या तरीका अपनाया गया जो विश्व में शांति हो गई है? इसके लिए शास्त्रों में कोई शांति देवा गाया हुआ है। कितने धर्म पिताएं आए, विश्व में शांति तो स्थापन हुई नहीं, और भी ज्यादा शांति बढ़ती गई। तो पहली बात तो ये है कि शांति कौन सी चाहिए है? ये तो कोई भी बच्चे जानते नहीं है। तो वो चित्र देना है सामने। कौन सा चित्र है? अरे कोई चित्र है जिससे समझाया जाए। शंकर का चित्र सांप दिखाई पड़ेगा, कोई भाग जाएगा देखते है। अरे शांति क्या है वो पूछा लक्ष्मी नारायण शांत है। झाड़ शांत है और परम धाम शांत है। ठीक है, धाम माने घर, परम माने बड़े ते बड़ा घर। इतना बड़े ते बड़ा घर जहां सिर्फ देवताओं की, मनुष्यों की, ऋषि मुनियों की या राक्षसों की ही आत्माएं नहीं रहती हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब की आत्माएं उस धाम में रहती हैं। इसलिए उसको कहा जाता है परम धाम। बाकी तो छोटे छोटे घर इस दुनिया में सबके अपने होते हैं, उनको भी धाम कहते हैं। तो चित्र कौन सा देना है ये समझाने के लिए? थोड़ा सा बताया झाड़ का चित्र देना, लेकिन झाड़ के चित्र में क्या देना है? जड़ें देना है, तना देना है, डालियां देना है, क्या देना है? अरे तीन लोग का चित्र दिया हुआ है ना झाड़ के चित्र में, तो वो बताना है कि देखो इसमें शांति धाम कहाँ है? ऊंच ते ऊंच धाम है क्या? जहाँ इस सृष्टि की
सारी ही प्राणी मात्र की आत्मा रहती है। अरे प्राणी मात्र को छोड़ो, जो प्राणी दिखाई पड़ते हैं, जो भी चैतन है सबकी आत्मा है। अच्छा, ये पेड़ पौधे चैतन है या नहीं है? है? क्या पहचान है? हाँ, चेतन की पहचान बताई, मुरली में भी बताई। चलते फिरते को थोड़ा आवाज भी करते हैं तो उनको चैतन्य कहा जाता है। तो जो भी प्राणी मात्र है, पेड़ पौधे से लेकर के सारे ही तो चित्र में दिखाई देगा। तो नीचे है पृथ्वी, उसके चारों तरफ है वायुमंडल, उसके चारों ओर है स्पेस, स्पेस में बहुत जरा सूरज चांद सितारे। लेकिन जो आत्माओं का धाम है, बिंदी बिंदु बिंदु आत्माओं का धाम, वो तो सबसे प्राकाश, स्पेस से भी पार। ये जो आकाश दिखाई देता है ना, नीला नीला, इसकी भी सीमा होगी, लेकिन इससे भी क्रॉस जो धाम है वो आत्माओं का धाम। तो वो चित्र में दिखाना है, ये देखो। चित्र में दिखाओ और वहां आत्माओं का जखीरा दिखाओ, सारा आत्माओं का झाड़ उनमें दिखाओ कि विश्व में शांति कौन स्थापन कर सकता है? अरे वो है परम धाम। तो परम धाम में जो परम पिता होगा वही अपने धाम में शांति स्थापन करेगा ना, है? तो वो तो है निराकार, आत्माएं भी निराकार। जहां निराकार आत्मा है वहां तो शांति शांति शांति, आत्मा है ही शांत स्वरूप। वो आत्माएं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती हैं, तब हलन चलन शरीर लेने से आवाज शुरू होती है। तो बताओ, वो शिव बाप निराकार इस सृष्टि में आकर के जिनको निमित्त बनाता है, किस बात के लिए? सुख और शांति स्थापन करने के लिए। तो उनकी तरफ इशारा करके बताओ कि झाड़ के चित्र में शिव तो निराकार है, लेकिन उसके नीचे जो आत्माएं हैं वो सब साकार हैं। तो उनमें जो अव्वल नंबर हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि भगवान आते हैं तो नर को नारायण जैसा देवता, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तब तो विश्व में शांति कहेंगे ना, जरूर है। अभी तो उन्हें प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चालू कर दिया, शांति कैसे होगी? तो लक्ष्मी नारायण के राज्य स्थापन करने के लिए बाप आते हैं, ज्ञान देते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे स्थापन होता है? जहां सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता है। वहां टोटल 100% शांति भी और सुख भी होता है। तो जरूर कहेंगे कि विश्व में शांति थी, बड़े मनुष्य है इसलिए तो उनको ही कहते हो ना, हेवन कहते हो, जन्नत कहते हो, दैवी डीटी वर्ल्ड कहते हो, स्वर्ग कहते हो। तो देखो ये कैसे नाम है? हेवन क्या किया है? विन किया है। तो किसने विन किया है?
उन्होंने विन किया है जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ा, कि हिंसा से विश्व की बादशाही नहीं मिलेगी। बड़े बड़े इस दुनिया में निकले, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर, कोई ने विश्व में शांति स्थापन नहीं कर पाई, क्योंकि सब हिंसक थे। आत्मा जब अपन को पहचाने कि मैं शांत स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, तो लक्ष्य मिल जाता है। शांत रहना है, शांत करना है, सुखी रहना है, सुखी करना है, तो विश्व के ऊपर विजय होगी, विश्व की बात सही मिलेगी। दुनिया में जो साधु संत महात्मा होते हैं, कोई भी धर्म में होते हैं, वो भी तो हिंसा करना नहीं सिखाते, तो भगवान आकर के कैसे हिंसा करना सिखाएंगे? यही तो दुनिया का जो ऊंचे से ऊंचा मूल ग्रंथ है गीता, उसी में ऋषि मुनि मनुष्यों ने ऐसी बातें लिख दी हैं कि खून ना खेल हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बड़े बड़े शस्त्रों से अस्त्रों से युद्ध हुआ। अब ऐसे कुछ थोड़ी है। डीटी वर्ल्ड स्थापन होगी तो डीटी को तो देवता ही कहा जाता है ना, तो सुख देने वाले होते हैं ना, वो ऐसी दुनिया में कैसे रहेंगे? तो दुनिया भी ऐसी स्थापन होगी उनके सहयोग से। और कैसे स्थापन होगी? सो भारत में नाम दिया स्वर्ग। कैसे? स्व स्थिति में स्थित हो जाओ, स्व माने आत्मा। तो कहां चले जाएंगे? ग माने गया, कहां गए? स्वर्ग में चले जाएंगे। माने इसी दुनिया में जो 100% स्व स्थिति में स्थापन स्थित हो सकते हैं, वो इसी दुनिया में स्वर्ग का अनुभव करेंगे। तो देखो, जैसे नाम रखे हैं वैसा ही काम हुआ होगा ना। तो तुम बच्चों को तो ये बातें समझाना बहुत सहज, बिल्कुल सहज है कि ये शांति भारत में स्थापन होती है, दूसरे देशों में क्यों नहीं? अरे दूसरे देश जो हैं वो तो दूसरे धर्मखंड है ना, वो दूसरे धर्मखंडों में तो दूसरे धर्म पिताओं का वर्चस्व होता है। वो धर्म पिताएं तो जानते ही नहीं कि अहिंसक राज्य क्या होता है। तो दूसरे देशों में शांति कैसे स्थापित होगी? वहां तो जन्म जन्मांतर का माहौल ही ऐसा बना हुआ है। क्या सदा सुख शांति का कभी माहौल रहा ही नहीं, तो वहां के रहने वालों के ऊपर क्या संस्कार बनेंगे? दुख और अशांति पैदा करने के ही संस्कार बनेंगे ना। इसलिए बताया कि भारत में ही भगवान आते हैं सुख शांति स्थापन करने के लिए। क्यों, क्या खास बात है भारत में? यहाँ भारत में दुख अशांति नहीं है, है सबसे जास्ती दुख और अशांति भारत में है, क्योंकि भारत ही सबसे जास्ती सुखी हुआ और शांत हुआ था। लेकिन ये तो दूसरे धर्म पिताएं जब इस दुनिया में आए तो उनके संग के रंग से वो जो विश्व पिता है, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, अलग अलग धर्मों में गाया हुआ है ना। तो विश्व का वो पहला व्यक्ति है जिसने आत्मिक स्वरूप को पहचान करके आत्मिक स्वरूप में स्थिर होने का पहला अभ्यास करके शांति स्थापन की अपने अंदर। और आत्मा सुख स्वरूप है या नहीं है, तो सुख भी स्थापन किया।
तो सवाल ये है, ये सुख शांति स्थापन करने के लिए भारत में क्यों आते हैं? क्योंकि ये तो सभी को पता है भारत सबसे पुराना देश है, सबसे पुराना धर्म भारत में है। लेकिन ये नहीं जानते, न मुसलमान जानते हैं कि जो पुराने के पुराना मनुष्य आदम कहते हैं वो भारत ही था। क्या जड़ जमीन की बात नहीं है। नाम है तो काम के आधार पर नाम है ना। नाम ये भारत, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला, लगा रहे। काहे में लगा रहे? ज्ञान की रोशनी लेने में और ज्ञान की रोशनी देने में लगा रहे। ब्राह्मणों का धंधा क्या है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। तो जरूर आप बल नंबर का ब्राह्मण रहा होगा। कहते भी है उसकी यादगार में, लगाते भी है सर के ऊपर क्या? चोटी, ब्राह्मण चोटी, चोटी का ब्राह्मण।